लड़की को अचानक एहसास होता है कि उसके पति की शादी वाली कार बुरी शक्तियों शाक्युआई दी हुई है। वो तुरंत अपने पति को कार में बैठने से रोक देती है। पास खड़ा असिस्टेंट सोचता है कि लड़की शायद शगुन के लिफाफे नेक के लिए ऐसा कर रही है, इसलिए वो तुरंत अपनी जेब से कुछ लाल लिफाफे निकालकर उसे थमा देता है। लेकिन लड़की कहती है कि कार के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। असिस्टेंट को यकीन नहीं होता और वो गर्व से कहता है कि ये कार प्रेसिडेंट ने विदेश से इंपोर्ट करवाई है। हालांकि प्रेसिडेंट को लड़की की बात पर पूरा भरोसा होता है और वो ड्राइवर को तुरंत जांच करने का आदेश देता है। जांच के बाद ड्राइवर हैरान रह जाता है क्योंकि कार की ब्रेक लाइन सच में कटी हुई होती है। लड़की अपनी दिव्य दृष्टि थर्ड आई का इस्तेमाल कर बाकी कारों को देखती है और बताती है कि दूसरी कार सुरक्षित है। प्रेसिडेंट तुरंत उस कार में शिफ्ट हो जाता है और दोनों पुश्तैनी हवेली पहुंचते हैं। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही लड़की देखती है कि पूरा घर काली शक्तियों से घिरा हुआ है, जिसका सीधा संबंध प्रेसिडेंट की बीमारी से है। वो चेतावनी देती है कि यहाँ रहना खतरनाक है, तो प्रेसिडेंट उससे कोई उपाय खोजने के लिए साथ चलने को कहता है। जैसे ही वे घर के पूजा स्थल वेदी पर पहुंचते हैं, लड़की देखती है कि अगरबत्ती का धुआं काली शक्तियों द्वारा निगल लिया गया है। इससे साफ हो जाता है कि घर पर किसी ने काला जादू जियू जियू टेक्निक किया है और प्रेसिडेंट के शरीर में फैला जहर भी इसी का नतीजा है। इसे तोड़ने के लिए जादू करने वाले को ढूंढना जरूरी था। तभी प्रेसिडेंट की सौतेली माँ और बहन वहां आ जाती हैं और लड़की के साथ प्रेसिडेंट की नजदीकी देखकर सवाल उठाती हैं। प्रेसिडेंट दो टूक शब्दों में उन्हें बताता है कि यह उसकी पत्नी है और वे उसका सम्मान करें। तभी प्रेसिडेंट की हालत बिगड़ने लगती है और जहर का असर तेज हो जाता है। सामान्य मंत्रों से काम न बनता देख लड़की उसे बचाने के लिए उसे चूम लेती है ताकि वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति लिंग एलाई उसे दे सके। ये देखकर सौतेली माँ दंग रह जाती है और उसे समझ आ जाता है कि ये लड़की कोई साधारण इंसान नहीं है, जिसके बाद वो उसके खिलाफ साजिश रचने लगती है। कमरे में पहुंचकर लड़की प्रेसिडेंट को कपड़े बदलने के लिए कहती है, जिससे वो थोड़ा असहज हो जाता है।